यीशु की मृत्यु के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो उठे। सुबह सुबह मरियम मगदलीनी और कुछ अन्य स्त्रियां चुपचाप कब्र की ओर बढ़ रही थीं। उनके दिलों में था गहरा शोक और आंखों में आंसू। वे आई थीं आखिरी बार यीशु के शरीर पर सुगंधित तेल लगाने, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन जैसे ही वे कब्र के पास पहुंची, वे अचानक रुक गईं, क्योंकि पत्थर पहले ही हटाया जा चुका था। उन्होंने अंदर झांककर देखा, लेकिन यीशु का शरीर वहां नहीं था। अचानक एक तेज उजाला फैल गया और एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। उसने कहा, डरो मत, जिसे तुम खोज रहे हो वह यहाँ नहीं है, वह जीवित हो उठे हैं, ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने कहा था। यह सुनते ही उनका डर धीरे धीरे आशा में बदल गया और वे दौड़ पड़ी यह समाचार शिष्यों को बताने। पतरस और यूहन्ना दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कब्र खाली थी, सिर्फ कपड़े पड़े थे। फिर भी वे पूरी तरह समझ नहीं पाए। इसके बाद यीशु सबसे पहले मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट हुए। पहले तो वह उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन जब यीशु ने उसका नाम लेकर पुकारा, मरियम, तभी उसे समझ में आया वह जीवित है। दूसरी ओर शिष्य डर के मारे एक कमरे में छिपे हुए थे। अचानक यीशु उनके बीच प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ शांति हो। उनका संदेह दूर करने के लिए उन्होंने अपने हाथों के घाव दिखाए और उनका डर धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। लेकिन थॉमस अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। तब यीशु कहा, आओ मेरे घावों को छू कर देखो। तब थॉमस ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यह घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह एक सच्चाई है कि मृत्यु अंत नहीं है, कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी एक दिन लौटकर जरूर आती है। क्योंकि उस तीसरे दिन की सुबह एक कब्र खाली पाई गई और उसी क्षण इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। अगर तुम्हें विश्वास है कि यीशु आज भी जीवित हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करो और अपने विश्वास को दिखाओ। कमेंट में लिखो आमीन।